प्यारे साथियों, मैं आपके सामने व्यक्तित्व का विकास शीर्षक पर बात करने के लिए उपस्थित हूँ। और जैसे व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी डेवलप कैसे होती है। बोलता है, देखते होंगे, सुने होंगे कि अरे यह पहले तो ऐसा नहीं था, अभी इसका पर्सनालिटी बहुत डेवलप कर गया है। तो आखिर पर्सनालिटी डेवलप कैसे कर गया है, या क्या तरीका हो सकता है, क्या फैक्टर हो सकता है जिसके चलते किसी का पर्सनालिटी डेवलप हो जाती है, किसी की पर्सनालिटी बिगड़ भी जाती है। तो व्यक्तित्व की प्रक्रिया गर्भाधान मतलब कहता है अपने माता के गर्भ से लेकर मृत्यु तक सदैव चलते रहती है। मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट की प्रक्रिया मतलब गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक, जब तक मर नहीं जाते हैं, सदैव चलती रहती है। व्यक्तित्व के विकास के लिए मुख्यतः दो प्रमुख आधार है। पहला वंशानुक्रम, हेरेडिटी। इसके अंतर्गत वे कारक आते हैं जो मुख्य रूप से व्यक्तित्व को की शारीरिक रचनाओं एवं स्नायु तंत्र का निर्माण करते हैं। और दूसरा है पर्यावरण फैक्टर, इन्वायरमेंटल फैक्टर। इसके अंतर्गत वे प्राकृतिक मतलब नेचुरल एंड सोशल एंड कल्चरल, कहने का मतलब इसमें आ जाता है प्राकृतिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक आते हैं जो व्यक्तित्व के सामाजिक सांस्कृतिक गुणों का विकास करते हैं। कहने का मतलब कुछ व्यक्ति में देखते हैं वह समाज सेवा या सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। देखते हैं कोई व्यक्ति, एक साथ आप पढ़ रहे हैं एक स्कूल में, कोई व्यक्ति देखते हैं गांव घर में किसी के शादी विवाह में जाके भजन कीर्तन कर रहा, कोई गाना गा रहा, डांस कर रहा, मतलब जैसा जिसकी जरूरत हुई वो समाज की सेवा के लिए उपलब्ध रहता है। यह भी उसका एक व्यक्तित्व है। तो यह कैसे डेवलप हुआ, जन्म से तो नहीं हुआ। तो कहता कि जन्म में के थ्रू उसको जो मिला, या हाथ मिला, आँख मिला, नाक मिला, सेंस ऑफ विजन मिला, मतलब उसका ब्रेन काम कर रहा है, ये सब तो जन्म से ही मिलता है। हेरेडिटी इसको बोलते हैं, वंशानुक्रम। लेकिन अब इसके बाद अब समाज में आता है और समाज में रहकर आप कोई गुण सीख लिए हैं और उसी का आप यूज कर रहे हैं, तो यह हो गया पर्यावरण, मतलब प्रकृति के द्वारा। इसके अंतर्गत प्रकृति से मतलब वहाँ का, जैसे आप देखिए कोई कहीं पर आप कश्मीर में जाएंगे तो वहाँ का वेशभूषा अलग है, और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश इसका वेशभूषा अलग है। क्यों? ये भी एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में वहाँ की प्रकृति निर्धारित करती है, यानी मदद कर रही है। तो कह रहा प्राकृतिक, सामाजिक और वहाँ के समाज कैसा काम कर रहा है तो उससे हम प्रभावित होते हैं। एवं सांस्कृतिक कारक जो व्यक्तित्व के सामाजिक सांस्कृतिक गुणों का विकास करते हैं। और तीसरा फैक्टर है आदत। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व डेवलप होता है, मतलब विकसित होता है, उसका जो फैक्टर बताने जा रहे हैं उसमें एक है हेरिडेटरी, दूसरा बताया इन्वायरमेंटल मतलब पर्यावरण का, और तीसरा है आदत, हैबिट। आदत एक सीखा हुआ कार्य या अर्जित व्यवहार है। आपको पूछा जाएगा कि आदत क्या होता है, बोलता नहीं, यह मेरी आदत हो गई है। क्या आदत हो गई है? तो कह रहा आदत एक सीखा हुआ कार्य या अर्जित व्यवहार है। मतलब कोई काम आप सीखे हैं या किसी से एक्वायर किए हैं व्यवहार। जैसे आप बहुत देखते हैं स्कूल कॉलेज में बच्चे जाते हैं स्कूल में, प्रायः अपने माँ बाप के गोद से स्कूल जाता है, बहुत सीधा भोला भोला आता है। लेकिन उसी में कोई बच्चे बहुत तेज हो जाते हैं पढ़ने में, कोई गाली गलौज करना सीख जाते हैं, कोई नशा करना सीख जाते हैं। ये सब अर्जित हुआ। उसमें ये नहीं कह सकते हैं कि उसके मम्मी पापा उसको कोई चीज़ सिखा के भेजा है, बुरा अवगुण नहीं, लेकिन बच्चे सीख जाते हैं। इसको बोलते हैं अर्जित। क्या बोला जाता है? अर्जित। और उसी में कोई बच्चे बहुत, जैसे एक मैथमेटिक्स का मतलब गणित का सवाल कोई बना रहा सीधे ढंग से, लेकिन कोई स्कूल से या अपने दोस्तों से तुरंत उसको अलग अलग 4 तरह से 5 तरह से बनाना सीख गया, तो ये भी उसका अर्जित व्यक्तित्व है। इसी के विषय में कहा गया कि इसकी आदत एक अर्जित व्यवहार जो स्वतः होता है, ये अपने आप होता है। उसकी आदत ही हो गई किसी चीज़ को सीखना। और आदतें अच्छी बुरी दोनों ही प्रकार की होती है। आदतों में सुधार
या निर्माण करने हेतु कुछ नियम है। किसी भी आदत को बनाने में या बिगाड़ने में उसकी कुछ सिद्धांत हैं। मतलब किसी में कोई आदत अच्छी आदत कैसे डेवलप हो या उसकी बुरी आदत को कैसे छुड़ाया जाए, इसके कुछ सिद्धांत हैं जिसको अपनाने से मतलब जानने से व्यक्तित्व का विकास होगा। मुख्य सिद्धांत, कुछ सिद्धांत की चर्चा मैं कर रहा हूँ। ये सिद्धांत पहला है संकल्प, इसको बोलते हैं रिसोल्यूशन। जिस कार्य को करने की आदत डालना चाहते हैं उसके बारे में दृढ़ संकल्प करना चाहिए। जैसे अभी अगर मुझे पढ़ने की आदत डालनी है, मतलब टाइमली नियमित रूप से हम 4 घंटे पढ़ें बैठ के, तो इसके लिए क्या होगा, हम मन में सोचे, किसी दोस्तों के बीच बोल दिए कि मैं पढ़ूंगा, लेकिन जिस समय पढ़ने का टाइम आ रहा है, मतलब जो मेरा रूटीन में बनाया गया, और उस समय मैं बोल दूंगा नहीं ये काम बचा वो काम, मतलब इसको फिर प्रायोरिटी नहीं दे रहे, प्राथमिकता नहीं दे रहे, मतलब दृढ़ संकल्पित नहीं है, आज नहीं किए तो कल कर लेंगे। इसको दृढ़ संकल्प नहीं किए तो वो काम नहीं होगा, और यानी मेरा व्यक्तित्व खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरी आदत ही खराब हो जाएगी, कहेंगे कुछ कर लेंगे कुछ। इसी को बोला जाता है संकल्प होना चाहिए। पहले संकल्प यानी दृढ़ संकल्प होना चाहिए। जिस कार्य को करने की आदत डालना चाहते हैं उसके बारे में दृढ़ संकल्प करना चाहिए। दूसरा है क्रियाशीलता, एक्टिविटी, व्यक्तित्व के विकास के लिए। दूसरा है क्रियाशीलता, जिस कार्य का संकल्प किया जाता है उसे पहले अवसर पर ही पूर्ण किया जाए, मतलब संकल्प किया और उसको हमें पूरा करना है। और तीसरा है निरंतरता, कंटिन्यूटी, जिस कार्य का आप संकल्प करें उसे पहले अवसर पर ही पहले अवसर पर पूर्ण करने के बाद आपका निरंतरता, जब तक नई आदत उस आपके जीवन में पूर्ण रूप से अस्थायी न हो जाए तब तक उसमें व्यवधान नहीं होने देना चाहिए। मतलब हम अगर पढ़ने के लिए साधारण एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हमें इस टेबल पर बैठकर रोज पढ़ना है, कंटिन्यू मिनिमम 2 घंटे का शिफ्टिंग होना चाहिए। यह आदत हमको तब तक करते रहना, ये काम जब तक यह आदत नहीं बन जाए मेरी, तब तक मैं इस काम को करते रहूं। और आगे है अभ्यास, एक्सरसाइज। प्रतिदिन थोड़े से ऐच्छिक अभ्यास के द्वारा कार्य करने की शक्ति को जीवित रखने से हमारा व्यक्तित्व का विकास होता है, मतलब आदत बन जाती है। जिस आदत को डेवलप करते हैं उसको प्रतिदिन अपनी इच्छा से उसको करते रहना चाहिए, करने से यह आदत बन जाती है। और नेक्स्ट है अच्छे उदाहरण, गुड एग्जाम्पल। अच्छी आदतों के निर्माण में अच्छे उदाहरण सहायक होता है। महान पुरुषों के जीवन चरित्र को पढ़ना, जैसे अब हमको कोई मॉर्निंग में सुबह में जगना है, टाइम पर काम करना है, मतलब अपनी दैनिक जीवन की क्रिया को सुचारू रूप से करने के लिए सुबह शुरुआत बहुत अच्छी तरह से करें। और ये तो इसके लिए क्या करना है, लोग बोल देते हैं अरे सुबह उठ के क्या कर रहा है, तुम ये क्या करेगा, दिन भर क्या करेगा, मुझे टाइम नहीं है, ऐसे करो। तो यह उसके सामने हमें उस व्यक्ति को प्रेरणा नहीं मानना चाहिए, हमें अच्छे महान पुरुषों का जीवन चरित्र देखना चाहिए, जो देखते थे सुबह में उठते थे और उनकी प्रतिभा कैसी थी, उनकी आदत कैसी थी। तो हमें यह अच्छी आदत दृढ़ संकल्पित होकर डेवलप करने में मदद मिलेगा। और दूसरा है पुरस्कार, रिवार्ड। अच्छी आदतों के निर्माण करने के लिए कभी कभी अब मान लिया आप अपने बच्चे में अच्छी आदत डेवलप कराना चाहते हैं कि, तो वो अगर वो करता है, थोड़ा भी करा तो उसे कुछ पुरस्कृत किया जाना चाहिए शाबाशी देकर, तो उसको लगता है कि मैं ये काम अच्छी तरह से कर रहा हूँ और मुझे करना चाहिए और मेरे लिए ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।